आज के उत्सव के केंद्र बिंदु श्री सूरज पटेल जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे पीयूष जी। मित्रों, प्रभात प्रकाशन का हमेशा ये प्रयास रहा है कि वो संस्कृति पर जीवन को दिशा देने वाली, समाज में चेतना को जागृत करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करें। हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य ये शाश्वत बने रहें, इसलिए हम चुन चुन कर ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। और मित्रों, आयु का, मेधा का कोई सीमा नहीं होती। इसका प्रमाण है आज के लेखक सूरज पटेल। मात्र 21 वर्ष की आयु में आज जब युवा पीढ़ी अपना अधिकांश समय फेसबुक, ट्विटर इन सब चीजों में लगाती है, ऐसे में श्री राम के जीवन चरित्र को नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है सूरज पटेल जी ने, और मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। इस प्रकार वो लेखन करते रहे और मुझे पूरा विश्वास है आज 21 वर्ष की अवस्था में उनकी पहली पुस्तक आई है। आने वाले समय में ईश्वर उनको और यश प्रदान करे, उनके लेखन से और अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हों। मैं आग्रह करता हूँ अपनी एक के वक्तव्य के लिए सूरज जी से अपनी इस पुस्तक की रचना प्रक्रिया के विषय में हमें बताएं। सूरज जी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने अभी मुझे बताया कि आप कितने कष्ट ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, किताब के लिए मेरा प्रकाशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली अपनी बुक के बारे में। लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये किताब कैसे लिख पाया, और मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ जो कुछ भी संभव हुआ ये सिर्फ मेरी आध्यात्मिक चेतना की वजह से संभव हुआ। और ये चेतना विकसित होना ये एक प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और ये मैं आपको एक छोटा सा वक्तव्य बताता हूँ। एक बार मैं जाता था रनिंग के लिए, लखनऊ में रहता था, तो मैं लौट रहा था गाड़ी से, रनिंग मेरी खत्म हो चुकी थी, और मैंने एक चौराहे पे एक माता जी को देखा। उनकी बहुत ही विपरीत अवस्था थी, उनकी बात, और वो वहां पे चौराहे पे बैठी थी शायद नीचे हुए। मैं उनको देखा और मैं रोते हुए पूरा घर कर दिया। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मुझे लगा कि यार ये कैसा समाज है जहाँ पे हम लोग इतना सब, इतनी सारी उन्नति, इतना सब प्रगति, और यहाँ पे एक माता बैठी है, उनको देखने वाला कोई नहीं। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, बट मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सच में अभी इतना ताकत नहीं रखता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाता सिवाय रोने के। तो मैं घर पे गया, और मेरे साथ ऐसा कोई खास नहीं है जिसको मैं अपने ये दिल की बातें बता सकूं। क्योंकि लोगों का यही सलाह होता है कि बेटे तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम जो है अपनी चीजों पे ध्यान दो, खुद को बनाओ, तुम बनोगे तो फिर अच्छा कर पाओगे। तो मैंने उसको किताब में फिर लिखा, मैंने कविता लिखी उन माँ के ऊपर। तो इसी तरीके से मुझे समाज में बहुत सी चीजें दिखती हैं, जैसे पति पत्नी के बीच आज के प्यार का संबंध हम ले सकते हैं कि उनका जो है संबंध, वाकई में मैं खुद अध्ययन करता हूँ, समाज में लोगों से बात करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो समझने की कोशिश करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपस में। मुझे यही लगा कि स्तर वाकई में कमजोर होता जा रहा है। माता पिता को ले लेते हैं, माता पिता को लेकर भी लोगों में थोड़ी सी वो होती है, वृद्ध हो जाते हैं तो थोड़ा सा इग्नोरेंस देखने में आता है। आजकल तो बहुत न्यूज़पेपर में भी इस टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। तो इन सब चीजों को, बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जिनको अभी कहने में तो मुझे बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा कौन सा संदर्भ रखूं जिसपे मैं एक अच्छी किताब भी लिखूं, क्योंकि मेरे मन को एक्सप्रेस करने का यही एक तरीका था। तो मुझे रक्षक राम में वो सारी चीजें दिखाई दी कि वो एक, अगर मैं देखूं, मैं अयोध्या पर गया था टूर पे, तो मैं पूरा अयोध्या टहला, तो मुझे दिखा कि यार ये तो काफी छोटा सा एक यूं ही जो है, मतलब इनका राजवंश है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अयोध्या अभी हम सिर्फ राम जी के विषय में जानते हैं। अयोध्या बहुत छोटा सा है, एक छोटी नगरी, आप घुसिए और बस 2 किलोमीटर में खत्म। तो मुझे लगा कि वाकई में मुझे इनके बारे में लिखना चाहिए, और ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सारे गुणों को आपस में समाहित कर रखा है। तो फिर बस उसी सारी बुराइयों पर प्रहार करने के लिए और एक नई चेतना देने के लिए, ताकि समाज में वो बदलाव, सकारात्मक बदलाव आ सके। तो हमारे सर भी वही बदलाव लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं इनसे वाकई में काफी प्रेरित हूँ, क्योंकि ये सच में वही काम करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, और मैं फिर जो है
मैंने ये किताब लिखी। तो ये किताब मेरी बस इसी के बारे में है कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सके, उन सकारात्मक बदलाव को महसूस कर सके, अच्छाइयों को महसूस कर सके। आज हम क्या है कि कहीं भी चाहते हैं तो कोई अच्छा काम करना तो हमें लगता है लोग देखेंगे, हंसेंगे, कहेंगे कि यार जो है कैसा जो है मतलब आप थोड़ा सा फील होता है। अभी आप बच्चों के साथ पार्क में जाइए, आपको झूले पे बैठने में डर लगेगा, आपको यार हम झूले पे बैठ रहे हैं, अभी लोग देखेंगे हंसेंगे। बट अगर आप बैठते हैं तो ये आपके इनर कॉन्शियस, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। जैसा कि सर ने मैंने इनकी पुस्तक पढ़ने पर अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में पढ़ा था, और मैं उस समय क्रिकेट खेलता था तो उसने मेरे मन पे बहुत गहरा प्रभाव डाला था। तो यही प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है जब हम कोई काम अपने लिए, अपनी अच्छाइयों को महसूस करते हैं। अगर ये अच्छा है तो हम करें और इससे हमें खुशी मिलती है, हमारे सोल को हैप्पीनेस मिलता है, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। तो मुझे लगता है कि वो काम आपको करना चाहिए, ना कि ये देखते हुए लोग हंसेंगे और ये आपके बच्चों जैसी काम है। बट तो इसलिए मैंने ये किताब लिखा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को महसूस करें। किताब आपको प्रेरित करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि निश्चय आप इस किताब को पढ़ने के बाद बदलाव महसूस कर सकेंगे और आप भी उस काबिल बन सकेंगे कि आप एक अन्य को भी हाथ पकड़कर उसको जीवन की सफलता की ओर ले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ पढ़ें और पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूरज जी, आपको ईश्वर ने कुछ प्रतिभा दी है तभी आपकी लेखन कर पाए। मैं तो ये मान के चलता हूँ प्रभु प्रतिभा है आपके पास। हमारे बीच में रेणु सैनी की है, ये स्वयं एक लेखिका है, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, लेख भी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ इस पुस्तक में से कुछ अंशों का पाठ करें। नमस्कार। आदरणीय महान विश्व गुरु मोटिवेशनल श्री शिव खेड़ा जी, श्री प्रभात कुमार एवं साथियों, आज मुझे युवा एवं बेहद प्रतिभाशाली लेखक श्री सूरज पटेल जी के द्वारा रचित उपन्यास रक्षक राम के कुछ अंश पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मैं श्री प्रभात कुमार और श्री पीयूष कुमार जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। लेखक सूरज पटेल द्वारा रचित रक्षक राम एक ऐसी कृति है जो हर व्यक्ति में सकारात्मक विचार, धैर्य, सत्कर्म, आत्मविश्वास और निडरता का संचार करती है। इस कृति में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि व्यक्ति योग, कर्म और कौशल पर ध्यान केंद्रित करे तो वह न सिर्फ बुराई को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, अपितु विश्व में अपने जीवन को भी महान बना सकता है। राम कैसे मानव जाति और विश्व के रक्षक बने, लेखक ने इसमें बताने का यह सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने राम की कठोर संघर्ष का बेहद प्रभावशाली चित्रण किया है। वे लिखते हैं कि राम 24 घंटे में केवल 6 घंटे ही निद्रा ग्रहण करते थे, बाकी बचे 18 घंटे वे बेहद गहन अध्ययन करते थे। राम प्रारंभ में धनुर्विद्या में बेहद कमजोर थे। जब उन्हें अपनी इस कमजोरी का पता चला तो इन्होंने उसे दूर करने के लिए दिन रात गहन परिश्रम करना शुरू कर दिया। जहां गुरुकुल में अन्य शिष्य अवकाश के समय मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत करते थे, वहीं कठिन परिश्रम में वे सुबह भोर होने से पहले उठ जाते और अपने गुरुकुल के कार्यक्रम को जारी रखते तथा अपने दिन का अधिकतर समय शस्त्र अध्ययन में लगाते, विशेषतः धनुर्विद्या में। राम जानते थे कि यह वक्त बनने का है या फिर मिटने का। इन बातों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बच्चे के जीवन का जो शिक्षण काल होता है वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। रक्षक राम में लेखक ने यह भी बताया है कि राम कार्य में प्रवीण होने के लिए एकाग्रचित व शांत होकर काम करते रहे और दार्शनिक माने रहे हैं। वह भी कहते हैं कि विश्व के हर काम में यश प्राप्त करने के लिए आपका एकाग्रचित होना बेहद आवश्यक है। सूरज पटेल जी ने रक्षक राम में ईश्वर के अस्तित्व और महत्व पर भी विशेष प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि वक्त सच तो यह है कि ईश्वर आज तक अज्ञात है। उनकी कोई वास्तविक छवि कभी किसी ने नहीं देखी। लोग केवल उनकी कल्पना करते हैं कि वह कैसे है और अपने मन मुताबिक
उनकी श्रेष्ठ छवि का अपने ही मन में निर्माण कर लेते हैं। कुछ ईश्वर जो अज्ञात है वे हमारे ही पूर्वज राजा हैं जिन्हें कर्मों ने उन्हें आज के युग का ईश्वर निर्धारित कर दिया है। हम इंसान केवल शगुन और अपशगुन विचारते हैं, जैसे कि यदि किसी राजा का चरित्र खूंखार हो तो कालांतर में लोग भी उसके नाम से खौफ पाते हैं और यह डर हमारे मन में एक नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। और यदि राजा सद्गुणी और सबको प्रेम करने वाला हो तो आगे चलकर लोग उस राजा के नाम से खुशियां और अच्छाई की शक्ति का एहसास करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और बस यही ईश्वर के निर्माण की एक प्रक्रिया है। लोगों को जिस ईश्वर के नाम से और उसके चरित्र वर्णन से खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है एवं उन्हें अपने अंदर शक्ति महसूस होती है, वही उनके चरित्र में बसता है। ईश्वर निराकार है, वह चित्र में नहीं बल्कि हमारे चरित्र में बसता है। इसीलिए हम सभी को अपनी आत्मा को मंदिर बनाना चाहिए ताकि जो ईश्वर है वह हमेशा हमारे साथ रहे। हम ईश्वर पर भरोसा विश्वास पाने के लिए ही करते हैं और सचमुच विश्वास में प्रबल शक्ति होती है। एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। सर रॉजर बैनिस्टर ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे और उन्होंने विश्वास के बल पर, केवल विश्वास के बल पर एक मानसिक अवधारणा को तोड़कर अनेक व्यक्तियों के लिए नए मार्ग खोल दिए। सदियों से लोग यह मानते थे कि 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ लगाना मुश्किल है और विशेषज्ञों के साथ डॉक्टरों ने भी इस बात का दावा किया कि इंसान के फेफड़ों में इतनी शक्ति होती ही नहीं है कि व्यक्ति 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ को पूरा कर सके। सर रॉजर ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। विश्वास, अभ्यास और आत्मविश्वास से हर असंभव काम को किया जा सकता है। सारे डॉक्टर, सारे विशेषज्ञ उनके साथ लग गए और उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप ही करके दिखाइए। और देखिए, डॉक्टर जैसे पेशे में होते हुए सर बैनिस्टर ने निरंतर अभ्यास करा और आप जानकर हैरान होंगे कि जिस दिन वह दौड़ होनी थी, डॉक्टर, विशेषज्ञ और पूरी दुनिया उस दिन खड़ी थी और वो यह जानना चाह रही थी कि देखते हैं वह पास हो गए अपने विश्वास में या फेल। और यकीन मानिए, आप यकीन करेंगे कि उन्होंने 1 मील की यात्रा 3 मिनट 59.4 सेकंड में पूरी करके इस विश्वास को अंजाम दिया। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात देखिए कि उसके बाद 2 महीने के अंदर ही एक अन्य धावक ने फिर इस विश्वास को और प्रबल कर दिया। सर बैनिस्टर तो अपने विश्वास से कर ही चुके थे और उन्होंने इस विश्वास को अन्य लोगों में भी प्रबल किया और इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर 37 लोगों ने इस धारणा को तोड़ा और 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से कम समय में पूरा करके दिखाया। इस तरह विश्वास, अभ्यास और सकारात्मक सोच की जीत हुई। रक्षक राम उपन्यास पौराणिक काल की बहुत सी बातों के रहस्य को उजागर करते हुए यह भी बताने का प्रयास करता है कि आधुनिक काल में हम जिन बातों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यतः आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्त्रियों के आत्मसम्मान की। लेखक ने बताया है कि प्राचीन काल स्त्रियों को यथोचित सम्मान दिया जाता था और इस बात का सूरज पटेल जी ने उस स्थान पर जिक्र किया है जब दशरथ की रानी कैकेयी युद्ध में उनकी रक्षा करती है और तब लेखक कहते हैं कि रघुवंशी अपने यहाँ स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और इज्जत प्रदान करते थे और उस दौर में यानी प्राचीन काल में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता था। एक जगह पर दशरथ भारतीय नारियों का वीर बखानते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि जो भारत भूमि की स्त्रियां हैं वह अत्यंत शक्ति संपन्न और वीर है। और यह लेखक ने संदर्भ दिया है जब कैकेयी दशरथ की युद्ध में रक्षा करती हैं। रक्षक राम उपन्यास में सकारात्मक भावों, विचारों, मंत्रों और अंतर्मन की शक्ति पर भी विशेष बल दिया गया है। एक स्थान पर राम जब अपने गुरु से मंत्र के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं
कि जिस प्रकार हमें नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत होती है, उसी प्रकार मंत्र जो है वह हमारे विश्वास को प्रबल करता है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा, कान और बुद्धि सभी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और वह हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध में भी यह बात सामने आई है कि प्रार्थना व मंत्रों का उच्चारण करने से विभिन्न प्रकार के रोगों के साथ ही पीड़ित रोगियों को स्वास्थ्य लाभ भी होता है और प्रार्थना एक पूरक चिकित्सा भी है। रक्षक राम कृति मुख्यतः यह बताने का प्रयास करती है कि व्यक्ति की सोच और सकारात्मक विचार उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उपन्यास में लेखक ने यह भी बताया है कि इंसान के मस्तिष्क को जो भी विचार लगातार प्रदान किए जाए वह उनसे प्रभावित हो जाता है और सकारात्मक विचार और सोच साधन ना होने पर भी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देते हैं। तभी तो एक मामूली सैनिक होने पर जॉर्ज वॉशिंगटन के मन में जब सकारात्मक विचार आए तो प्रतिभा और मेहनत के बल पर वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए और निर्धनता के कारण सैमुअल जॉनसन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर उनके मन में सकारात्मक विचार आए कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि पूरी दुनिया में नाम हो और वह जुट गए अपने सकारात्मक विचार को अंजाम तक पहुंचाने में। उन्होंने विचारों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी का एक वृहद शब्दकोश तैयार किया और देखिए आज भी उस शब्दकोश का मुकाबला किसी अन्य शब्दकोश से नहीं किया जा सकता। तो यह होती है सकारात्मक विचारों की ताकत। रक्षक राम में लेखक ने अधिकांश स्थानों पर राम के नैतिक गुणों और चरित्र का विशेष बखान किया है। चरित्र और नैतिक गुण ही हर व्यक्ति की सफलता की नींव रखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि जिंदगी को सफल और सफलता को श्रेष्ठ तभी कहा जा सकता है जबकि चरित्र उनसे मेल खाता हो। नैतिक गुणों को ताक पर रखकर सफलता पाने वाले क्षणिक पुंज होते हैं, जबकि चरित्रवान चमकते सूरज बिल्कुल रक्षक राम की तरह। रक्षक राम उपन्यास आज के समाज को एक नई रोशनी दिखाता है। हर व्यक्ति में जोश, ऊर्जा और साहस का संचार करता है। इस उपन्यास के माध्यम से यह पता चलता है कि आत्मविश्वास, एकाग्रता, धैर्य और साहस के बल पर एक साधारण इंसान भी रक्षक बन सकता है और हर बुराई का विनाश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। रक्षक राम कृति हर व्यक्ति में उत्साह, जोश और सकारात्मक विचारों का नव संचार करती है। यह कृति हमें बताती है कि मुसीबत सब पर आती है, पर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है, बिल्कुल रक्षक राम के महानायक राम की तरह। लेखक श्री सूरज पटेल जी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने रक्षक राम के रूप में एक ऐसी कृति हमें दी है जो लोगों का मार्गदर्शन तो करेगी ही, इसके साथ ही वह बाधाओं का सामना करने में उनमें सहन शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास का संचार भी करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद रेणु जी, आपने बहुत सटीक समीक्षा और व्याख्या करके इस पुस्तक की एक अच्छे समीक्षा की तरह से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, किसी का ये सपना होता है कि उसकी पुस्तक किसी बड़े व्यक्ति के हाथों से लोकार्पित हो, और इससे बड़ा सुख क्या होगा कि शिव खेड़ा जैसे महान लेखक के करकमलों से आज श्री सूरज पटेल की पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। आप देख सकते हैं शिव खेड़ा वैसे से कृपया लोकार्पण करें। आंटी बैठे रहो। मैं तो कहूँगा कि माता जी के हाथ से करवाना चाहते इससे बड़ा सौभाग्य क्या है।
रेणु जी की भी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उनसे आग्रह करता हूँ वो भी भेंट करना चाहते हैं। आप लोग की तो क्वेश्चन का एक रेणु जी की पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, वो प्रति शेखर जी को भेंट करना चाहते हैं। मित्रों, श्री शिव खेड़ा का मैं क्या परिचय कराऊं। वे एक लेखक है, मोटिवेशनल गुरु है। लोगों में सकारात्मकता का संचार करने के लिए वे अनेक कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। एक समय जब कोई पुस्तक 1000, 2000 या अधिक से अधिक 5000 प्रति प्रकाशित होती थी, ऐसे में उनकी पुस्तक यूके विन ने पृथ्वी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर वह पुस्तक हिंदी में जीत आपके नाम से प्रकाशित हुई। अब वह भारतीय और अनेक विदेशी भाषाओं में प्रकाशित होकर कई लाख प्रतियां बिक चुकी है। उनकी और पुस्तकें भी बहुत लोकप्रिय हुई, पाठकों पर भी उनको अपार प्रशंसा मिली। और वह तो थोड़ा भिन्न प्रकार से सोचते हैं। उनकी छोटी छोटी पंक्तियां इतना जीवन में बदलाव लाती हैं। वो लिखते हैं, लीडर्स डू नॉट डू वर्क डिफरेंटली, leaders do not do differently, they do things differently। इस प्रकार की अनेक पंक्तियां हैं। हमने बहुत देखा है, ऑटोस के ऊपर इनके बहुत सूत्र वाक्य लगे होते हैं। 21st फाउंडेशन के माध्यम से आप सामाजिक चेतना जागृत करने का बहुत बड़ा काम करते हैं। अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ और राजनेताओं में जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ अपने पुरजोर आवाज उठाइए। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने आगे पुस्तक का लोकार्पण किया। मैं उनसे आग्रह करता हूँ अपना उद्बोधन आदरणीय शिव खेड़ा। धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, कुछ 20 मिनट की देरी मेरी वजह से हुई क्योंकि मैं चला गया। उसके बाद जो देरी हुई वो मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो इसका क्षमा चाहता हूं आपसे। मैं सूरज पटेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके माता जी को बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने जो ऐसे सपुत्र पैदा किए जहां पर इनके संस्कार ऐसे हैं जो आके ले गए, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और रेणु जी आपने बहुत अच्छा किया और आपके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों इनको, इनकी प्रेरणा बहुत है। और पीयूष और प्रभात को तो मैं अडवाणी जी के यहाँ कई बार मिला हूं और आप शायद इनको पता नहीं कितना जानते हैं। इनके छोटे से बेटे हैं, उनको साथ लेके घूमते हैं। शायद मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा कहीं पर, कभी रोता ही नहीं ऐसा, वो इतना शांत तरीके से, अमेजिंग। तो किस तरीके से संस्कार आपने दिए मैं समझा नहीं। आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हम लोग। क्या बैठे आप। सब रामायण की जो बात आई, एक बारी एक बुजुर्ग ट्रेन में सफर कर रहे थे, रामायण पढ़ रहे। तो एक हस्बैंड वाइफ आके बैठ गए सामने वाली सीट में
तो लगता था कि नई नई शादी हुई है, तो गपशप लगा रहे थे तो देख रहे थे कि बुजुर्ग आदमी रामायण पढ़ रहे हैं। उस लड़के ने थोड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि रामायण पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, पुरानी चीज होगी साहब, ये आजकल के युग में रामायण कौन पढ़ता है, और पढ़ता भी है तो उसका फायदा क्या है? लागू नहीं होती साहब, जो रामायण में लिखा है आज लागू नहीं होता। खैर बुजुर्ग आदमी बोले कुछ नहीं, चुप करके सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्टेशन पे रुकी तो दोनों पति पत्नी भाग के जाके कुछ खरीदने के लिए चले गए तो इतने में सीटी बज गई तो गाड़ी चल पड़ी तो वो जो आदमी था युवक भाग के आ गया और वो उसने गाड़ी चढ़ ली, गाड़ी पकड़ ली। तो इतने में जब अंदर बैठा तो दिमाग में आया बीवी बाहर छूट गई। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि भाई चेन खींचे, तो चेन खींच दी। चेन खींची तो उसके बाद गाड़ी रुकी और वो उसकी बीवी को लेके आए। वो फिर गाड़ी चल पड़ी तो अपने जिस सीट पे बैठे थे तो बुजुर्ग आदमी बोले कि भैया ऐसा है, ये हादसा जो अभी हुआ है ना चेन खींचने का और बीवी छूटने का, अगर रामायण पढ़ते तो कभी नहीं होता। क्योंकि राम हमेशा सीता को अपने से आगे रखते हैं, क्योंकि राम ने हमेशा को सीता को अपने से आगे रखा है। यही पढ़ते तो तुमको ये दिक्कत नहीं होती चेन खींचने की। खैर जो एक लेखक के रूप में आज सूरज ने कहा है कि मैं अयोध्या गया और वहां जाके मैंने जो देखा उससे बहुत प्रेरित हुआ। एक बुजुर्ग माता थी, उनको कोई मदद करने वाला कोई नहीं था, तो मैं वो भी सोच के मेरे दिल में पीड़ा हुई। 21 साल की उम्र में इन्होंने इतनी अगर चीज लिखी है और इस तरीके से एक्सप्रेशंस अपने दिए हैं, तब मुझे तो याद नहीं, मैं तो जब 21 साल का था कॉमिक्स पढ़ता था, जिंदगी में खाली कॉमिक्स पढ़ी थी, तब तक कुछ समझ में नहीं आई। और जब मैंने किताब लिखनी शुरू की अपनी 1992 में, तो कभी नैपकिन पे कुछ लिखता था, कभी कागज पे लिखता था, जोड़ के इस तरीके से। तो किताब मैं पुराने तरीके से डिक्टेट करता था। 1995 के आसपास मैं भी पब्लिशर खोज रहा था, हमारे को सब कुछ पब्लिश करने को तैयारी नहीं था। अमेरिका में मैंने न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में सब में अपना भेजा, कोई हमारी किताब साहब पब्लिश करने को तैयार नहीं। हमको रिजेक्शन की चिट्ठी 50 चिट्ठियां भेजी, 50 रिजेक्शन आ गई साहब। अब तो कोई जवाब ही नहीं देते थे, लेकिन रिजेक्शन हो गई। तो हमने कहा कि साहब उसको पूरे अमेरिका में भेजता हूं, सब जगह पे चिट्ठी भेजता हूं। तो हमने सब जगह चिट्ठी भेजी, 100 रिजेक्शन हो गई साहब, कोई खबर ही नहीं है। तो फाइनली हमने सोचा किया दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिशर कौन है, देखा प्रेंटिस हॉल सबसे बड़ा पब्लिशर। तो मैंने कहा साहब उसी को लिखिए साहब, सोच बड़ी करनी चाहिए। तो हमने कहा हो सकता है जो रिजेक्शन तो हमको हो रही है जरूर कोई वजह हो साहब, या तो हमको पैकेज करना नहीं आता है या लिखना नहीं आता है, हर चीज की अहमियत होती है। तो हमने खूब बाहर जाके कोई एक कंसल्टेंट को हायर किया कि भैया थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बना दो इसको और इसको अच्छे तरीके से पैकिंग कर दो। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बना के उसको बहुत अच्छे तरीके से पहला चैप्टर मैन्युस्क्रिप्ट का एक अच्छे लिफाफे में बना के प्रेंटिस हॉल को लिखा कि साहब ये किताब आप पब्लिश कीजिए। तो साहब 100 बारी तो रिजेक्शन वैसे हो चुकी थी, लेकिन इस बारी हमारे को चिट्ठी आई ऐसी कमाल की कि पूछना पूछिए। अंदाजा लगाइए कैसी चिट्ठी आई साहब, अंदाजा लगाइए क्या हुआ। एक्सेप्ट हो गया। जोर से बोलिए। एक्सेप्ट। फिर से जोर से बोलो। एक्सेप्ट हो गया। फिर से जोर से बोलो। सब बिना लिफाफा खुले हमको वापिस आ गई वो चिट्ठी। बोले कि आप जैसे 1000 आदमी हर हफ्ते हमारे पास आते हैं ऑथर बनने के लिए। वीकली 1000 तुम्हारे जैसे ऑथर आते हैं, और ऐसे ऑथर बनने के लिए। तो बोले कि
अपनी किताब का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट भेजिएगा तब सोचेंगे पूरा किताब का मैन्युस्क्रिप्ट। तो हमने सोचा कि भाई एक चैप्टर भेजा है, टेबल क्वांटम कॉन्टेंट्स भेज दिया है, अरे खोल के पढ़ के देख तो लेते, अगर नहीं अच्छा लगता पढ़ के रिजेक्ट कर देते भाई। अब बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया। 10 चैप्टर तो टोटल होते हैं, एक चैप्टर होता है 1/10 ऑफ द बुक, एक किताब का 10वां हिस्सा, और पहला चैप्टर ही अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बाकी 9 कहां से अच्छे लगेंगे भाई। तो मैंने कहा पढ़ के तो रिजेक्ट कर दे। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा साहब बिना पढ़े रिजेक्ट कर दिया। तो मैं नॉर्मली कोई रिजेक्टेड ऑथर कभी चिट्ठी वापस नहीं लिखता है, अब रिजेक्ट हो गए तो वो क्या करूं। तो मैंने कहा साहब इनको एक चिट्ठी जरूर लिखूंगा मैं। गुस्सा आया मेरे को कि पढ़ के रिजेक्ट करते। तो मैंने कहा साहब अगर आप मेरी किताब पब्लिश करना भी चाहते हो तो भी मैं नहीं कराऊंगा आपसे। अब पढ़ के तुम रिजेक्ट करते भाई। मैंने कहा साहब पहला चैप्टर ही अगर अच्छा नहीं लगा तो बाकी 9 कहां से अच्छे लगेंगे, क्यों टाइम खराब कर रहे हो 10 चलेंगे। सच्चा है कि पब्लिशर्स को भी ऑथर कभी ऐसी चिट्ठी ज्यादातर भेजते नहीं, क्यों नहीं भेजते साहब। तो जब मेरी चिट्ठी गई तो उन्हें साहब ऐसा है, अच्छा विल मेक एन एक्सेप्शन, वापस भी। हमने कहा चलिए भाई गुस्सा छोड़िए, काहे भेज देते भाई, हमारे पास तो कोई था ही नहीं पब्लिशर वैसे। खैर हमने अब भेज दिया उनको। अब भेज दिया तो जब उनको पहला चैप्टर पसंद आया तो बोले कि साहब कुछ ठीक लग रहा है, वी आर इंटरेस्टेड, बाकी भेजिए। तो हमने कहा चलिए भेजते हैं। खैर उसके बाद पब्लिशर का एग्रीमेंट पढ़ने के लिए भेजा। पब्लिशर का एग्रीमेंट वैसे पढ़ कभी आप साइन वैसे नहीं कर सकते, सब घबराहट होती है। तो हमने कहा आगे पीछे करना था, करा के साइन किया। साइन करके उन्होंने 1000 किताब वहां पर सिंगापुर के ऑफिस में उन्होंने पब्लिश की, 1000 किताब, और उनकी कॉस्ट थी $1 पर किताब। तो 1000 किताब करके हमारे को टोटल उनकी इन्वेस्टमेंट थी $1000। तो 6 किताब देते हैं, तो 6 किताब हमें देते 14 देते हैं। अच्छा आप शायद देते होंगे, लेकिन 6 किताब लेके हमारे पास चले आए और साहब कंग्रेचुलेशंस मोहम्मद साहब, आप ऑथर बन गए। 6 किताब ऑथर बन गया। हम भी 6 किताब लेके बैठ के साथ लिखी ऑथर। तो उसके बाद मैं जहां भी जाता था सब वगैरह करता तो मैं दुकानों में जाके देखता था कि मैं कहीं कहीं किताब यू कैन विन तो ना कोई यू कैन विन। तो फिर मैं उसके बाद बेस्ट सेलर देखता था, मैं किताब ही नहीं किताब नहीं। उसके बाद मैंने कहा हम गए काउंटर के पास पूछा क्या किताब यू कैन है, बोले यू कैन व्हाट। मैंने भाई यू कैन व्हाट, मैंने कहा हो सकता है किताब के नाम से नहीं पहचाने होगे, ऑथर के नाम से पहचान ले होगे। तो मैंने कहा भाई इसका ऑथर है शिव खेड़ा। बोले शिव व्हाट। तो साहब मैं जब पूछा तो उसके बाद मैंने बोला कि भाई प्रेंटिस शॉल ने किताब छापी है, उसका तो नाम सुना है? बोले आप सुना है। तो मैंने कहा वो किताब नहीं देते? बोले देते हैं भाई, देते हैं। तो मैंने कहा उनकी किताब है भाई, तो क्यों नहीं रखते हो भाई? तो बोले उनसे जाके पूछिए। तो हम गए उनके पास, अब उनके पास गए तो मैंने कहा भैया हमारी किताब कुछ प्रचार करो, कुछ भेजो कहीं इधर उधर, कि किताब पढ़ी नहीं होगी कहां से। तो मैंने कहा भाई कुछ प्रचार करो, इसका एडवर्टाइजमेंट करो। बोले पैसे नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि अच्छा आप पब्लिक रिलेशन तो कर दो, पीआर काम कर दो, इसको किताब को रिव्यू करिए, कहीं सब जगह पे अखबारों में भेजो भाई, उसके तो पैसे नहीं लगते। बोले लगते हैं। मैंने कहा क्या लगते? बोले कुरियर चार्ज लगता है। तो मैंने कहा भाई कुरियर लगता है, ऐसा है काम कीजिएगा, वो मेरे से ले लीजिएगा, मेरी रॉयल्टी से काट लीजिएगा अगर कोई रॉयल्टी हो तो। बोले अच्छा ठीक है हम भेज देंगे। चलिए तो किताब साहब हमारी भेजनी शुरू करी। उसके बाद
इतने में साल निकल गया सर। मलेशिया के सबसे बड़े पेपर में एक दिन हमारा बुक रिव्यू आ गया। और प्रभाव क्या हुआ भाई, उसमें हाईएस्ट सेलिंग पेपर में फुल पेज रिव्यू आया। फुल पेज रिव्यू साहब, अननोन ऑथर के लिए, अननोन, मैं तो अननोन नहीं था सर, अननोन ऑथर के लिए फुल पेज रिव्यू मिलना एक लॉटरी के समान है। यस नो? वो सब हेडलाइन पे लिखा था डोंट बाय दिस बुक। हेडलाइन पे लिखा था साहब डोंट बाय दिस बुक। तब हमने कहा ये क्या है, तो वो उसमें लिखा था, शिवखेड़ा ने कुछ नया नहीं लिखा साहब, ये तो दिस इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल और कुछ नहीं है। एंड सारा फुल पेज रिव्यू देके क्रिटिसाइज करके हमारे को पूरा तरीके से नीचे लिखा सेव योर मनी, सेव योर मनी। और खास तौर पे हमारे सिंगापुर ऑफिस में पूरी अखबार भेजी ताकि मैं पढ़ क्या। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा नहीं तो मेरी वाइफ थी वहां पे, उसने पढ़ा वो आर्टिकल पढ़ा तो उसने लपेट के फाइलों के नीचे रख दिया। साल 2 साल के बाद हम दफ्तर चेंज कर रहे थे, हम लोग दूसरे दफ्तर में लोकेशन में जा रहे थे, मैं फाइलें साफ कर रहा था, कागज फाड़ रहा था। उसके बाद जब देखा फाइलों के नीचे ये अखबार की कटिंग पड़ी हुई है फुल पेज, तब मैंने पहली बार देखा 2 साल। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि नहीं आपको क्या मालूम नहीं है क्या? बोले मैंने तो रखा है वहां। तो मैंने कहा आपने रखा है तो मुझे बताया, मुझे बताने का है। बोले आपने इतनी मेहनत की है, इट्स डिमोरलाइजिंग, इट इज डिमोरलाइजिंग, क्या फायदा है, निराशा आती है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो उसने बोला मैंने मुझे समझाना, इसलिए उसको मैंने फाइलों के नीचे छोड़ दिया। सब तब तक मेरी किताब इंटरनेशनल बेस्टसेलर बन चुकी थी। इस हादसे से मेरे को एक चीज समझ में आई, वो ये समझ में आई कि जिंदगी में अगर आप अच्छा काम करेंगे, निंदा करने वाले आपकी निंदा करेंगे तभी करेंगे, गलत काम करोगे निंदा करने वाले तब भी करेंगे। साहब अच्छा काम करते जाओ, निंदा करने वालों की परवाह मत करो, आगे बढ़ते जाओ। निंदा करने वाले तो करेंगे ही, उनका काम ही यही है भाई। अच्छा काम करते जाओ, निंदा करने वाले की परवाह मत करो। साहब आप दुनिया में देखोगे आज तक कहीं पर भी किसी निंदक के नाम पे आज तक किसी देश ने बुत नहीं बनाया। आज तक निंदा करने वाले के नाम पे कोई सड़क नहीं रखी गई, किसी नहीं रखी। तो इसलिए जब आप जो कह रहे थे सूरज, मेरे दिमाग में एक चीज बात आ रही थी एकदम कि लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, कोई मजाक उड़ाता है, कोई फलाना करता है, तो मेरे दिमाग में है भाई क्या फर्क, आपने तो कुछ किया तो ये एक छोटी चीज नहीं है, ये तो एक बहुत अच्छी चीज है और बड़ी चीज है जो आपने कदम उठाया है। बल्कि आप जैसे लोगों की एक प्रेरणा बन जाते हैं कि आगे बढ़े और इस तरीके से अपने विचार लेकर समाज में आए, और बल्कि समाज में अच्छा बदलाव लेके आए, क्योंकि आज समाज को एक अच्छे बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। इन लफ्जों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको बहुत बधाई, सबको, आप लोगों को, आपकी माता जी को, को, आपको सबको, और आपको सर बहुत बधाई आपको।
बहुत बधाई हो। और खासतौर पे प्रभात को, कृष को, ये तो मैं इनसे बहुत सीखना है हमारे बीच से। कृपया आप लोग बैठिए। कृपया आप लोग भी जरा अभी औपचारिक एक धन्यवाद भी होगा। आप सब लोग आए हैं उसके प्रति हमें कृतज्ञता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवकरण जी। आपको सुनना बहुत लगता है, बोलते रहें और हम आपसे प्रेरणा पाते रहें। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया स्मृति चिन्ह स्वरूप पुस्तकों का संच आदरणीय शिवकरण जी को समर्पित करें। और उसकी रेगुलेशन में पुस्तक संच देकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अब मैं ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के सरल जी से आग्रह करता हूँ आए, औपचारिक धन्यवाद दें। आप सबको मालूम होगा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर इस समय पुस्तक संस्कृति विकसित करने का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं। सरल जी आप आइए। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर की तरफ से मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ आज हमारे बीच आने के लिए। एंड हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारी राइटर्स जो है हमारी कंट्री के, स्पेशली यंग राइटर्स सुरजी जैसे, एंड he's just 21 and that is very surprising because usually what happens in the publication scene and how the writing scenario works is we are often often made fun of our age, and we are often said that you're too immature to have a perspective, forget about writing a book. So वो एक स्टीरियोटाइप जो एक वो भावना है उसको तोड़ा, एक नया एक फ्रेश पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया एंड उनको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपनी बुक लॉन्च करने का। तो हमें ये हमारा सौभाग्य है, प्रिविलेज दैट यू चोज अस फॉर योर बुक लॉन्च। एंड हम हमारे चीफ गेस्ट शिवकरण जी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपके जो थॉट्स हैं ऑलरेडी सर्कुलेटिंग फ्लोटिंग अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, and that just proves the words of wisdom, they know no boundary of language. So thank you for gracing us today, and our beautiful narrative and the beautiful narration by the lady, I really thank you for giving us a perspective. And हमारी प्यारी माता जी, I think बहुत ही amazing moment था हमारे लिए when वो stage पे गई, उन्होंने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा and she started crying. I think we all started remembering our mothers and वो हमसे कितना प्यार करती है, हमारे लिए कितनी प्राउड है। So we are really grateful to all of you to come here and to choose Oxford Bookstore for this beautiful event and evening. हम आप सबका बहुत शुक्रिया करते हैं कि it's not a weekend, ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है, but still आप लोगों ने अपने busy schedule से time निकाला and उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now after this I request everyone कि आप हमारे ऑफिस से आप जो हमारी book है you can get it billed from the counter and then get it signed from the author, so all of you get a signed personalized copy, and after that we all can proceed backwards for some tea. So thank you everyone, thank you for gracing this occasion. Thank you. I mean, it's as I said, at this young age, to do what he has done.